दोस्तों ये है भारत के सबसे सुंदर शहर ऋषिकेश की एक खूबसूरत ठंडी सुबह। तो हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और 27 जून का दिन है। तो एक बार फिर से ऋषिकेश की अपडेट दिखाने में आ रखा हूँ। अमूमन इस समय तक बारिश आ जाती है उत्तराखंड में और तेज बारिश देखने को मिलती है, पर इस बार कमज़ोर मानसून है कि पता नहीं क्या है, अभी तक भी बारिश का पता नहीं है। जिस वजह से देखिए वीकेंड है तो भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। जब तक बारिश नहीं होती सीज़न चलता रहता है उत्तराखंड में। शनिवार का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ अभी देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में बताऊंगा। ऋषिकेश के ताज़ा हालत दिखाऊंगा, कैसे हैं ताज़ा हालत। तो पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सुबह का समय तो देखिए लोग स्नान करने के लिए बीच गंगा में जा रहे हैं। जल तो कम ही है, पर इस समय तक भी अगर आप जल को देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि पीछे तक पानी आ रहा है या फिर पीछे बारिश हो रही है। ऋषिकेश को देखें, अगर ऋषिकेश का वेदर तो 15 जून के बाद से यहाँ पे पहाड़ों पर बारिश होने लगती है और काफ़ी बारिश होती है, जिससे गंगा जल एकदम मटमैला हो जाता है। पर अभी तक आप देखोगे आज 27 तारीख हो चुकी है और मानसून आ जाता है इस समय तक, पर मानसून नहीं आया। कमज़ोर मानसून इस बार बताया जा रहा है उत्तराखंड में होगा, तो जिस वजह से भी गंगा भी आपको बिल्कुल नॉर्मली दिखेगी जैसे मई में चलती है। पार्किंग वगैरह सब फुल है। जानकी सेतु, इस पर भी देखो कितना क्राउड है। सारे लोग अपना जा रहे हैं परमार्थ औरों की तरफ। और सामने ये है हमारा पूर्णानंद घाट। देखिए मॉर्निंग के समय ऋषिकेश जब लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग स्नान वगैरह करने जाते हैं गंगा के घाटों तक। यहाँ से देखिए, ये देखिए मॉर्निंग का नज़ारा ऋषिकेश के घाट, जो कि पौराणिक समय से इसी के लिए जाने जाते हैं कि लोग आते हैं माँ गंगा में स्नान करते हैं और जहाँ जगह मिल रही है यहीं पे लोग स्नान कर रहे हैं, वरना कुछ लोग पार करके जा रहे हैं दूसरी तरफ जहाँ पे गंगा जी का ज़्यादा फ्लो है, उस तरफ भी जा रहे हैं। पर ये नज़ारा देखिए, आज शनिवार हो गया, कल रविवार हो गया, वीकेंड हो गया, तो इस वीकेंड की वजह से भीड़ आपको अभी देखने को मिल रही है। सुबह का समय है, अभी तो लोग निकलेंगे अपने होटलों से, धर्मशाला आश्रमों से, तब गलियों में आप देखोगे। अभी भी अगर मैं आपको गली दिखाऊं तो बहुत सारा जाम था सुबह के टाइम पे। मैं सुबह भी वीडियो बनाने इसलिए आया हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, और सड़कों पर जाम हो रहा है। इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जितने भी उत्तराखंड के जितने भी पर्यटन स्थान है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन सी हो रही है। तो मैं यही सजेशन करूंगा, अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार या मसूरी, धनौल्टी कहीं भी आप जाना चाहते हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड सच में करूँगा कि आप बाइक से जाओ, 2 व्हीलर से जाओ। 4 व्हीलर से जाओगे तो इस तरीके की स्थिति हो जाती है, पूरा दिन इंसान का सिर्फ जाम में निकल रहा है। ऋषिकेश क्रॉस करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे तक लग जाते हैं। सोचिए अभी ये हाल हो रहा है जो अपने 4 व्हीलर से आ रहे हैं। तो इससे बढ़िया है अपना आप आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो और यहाँ पे आके रेंटल स्कूटी ले लो। एक तो ये अच्छा रास्ता है, वरना आप अपना आ सकते हो। मेरे हिसाब से 2 व्हीलर बेस्ट है, कम से कम निकल जाता है तो ज़्यादा टाइम आपका खर्च नहीं होता। बाकी गर्मी बहुत हो रही है। चलिए नीचे चलते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ये आखिरी वीकेंड आप मान सकते हो जो बिना बारिश के हो रहा है। अगले वीकेंड तक आई थिंक बारिश आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत उत्तराखंड की बारिश मतलब आपको पता ही है। तो आ गए पूर्णानंद घाट पे और मॉर्निंग का नज़ारा है, लोग इसीलिए आ जाते हैं। के बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको एक अच्छे से हिल स्टेशन पे लेके चलेंगे और वहाँ का भी ताज़ा हाल दिखाएंगे जून में। ये चलते अब हम इस जानकी सेतु को पूरा पार करते हुए जाएंगे और अपना उस तरफ का हाल दिखाते हैं। तो 2 मिनट में जानकी सेतु को पार करके अब आ गए हैं इस तरफ। भाई देखिए मॉर्निंग का समय, सोचिए मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतनी सुबह मॉर्निंग में भी इतने लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं। ऋषिकेश की जो असली पहचान है ना, वो अब खो चुकी है। पहले ऋषिकेश को जाना जाता था शांति के लिए, सुकून के लिए, अध्यात्म के लिए, पर अब ये तीनों चीज़ें आपको मिस मिलेगी। हर तरफ गाड़ियों का शोर मिलेगा और लोग ही लोग नज़र आएंगे और बस सब भाग रहे हैं। और इंसान जो यहाँ पे घूमने भी आ रहा है ना, मैं तो आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, जो घूमने भी आ रहा है ना वो एक टास्क की तरह आ रहा है कि भाई मुझे 2 दिन का समय है, मुझे जल्दी जल्दी सारी जगह जाना है, मुझे वाटरफॉल भी देखना है, मुझे आश्रम भी देखना है, मुझे गंगा की आरती भी देखनी है। तो वो वाला जो वाइब्स है वो जा चुकी है। जबकि ऋषिकेश का मतलब पता है क्या है? ऋषिकेश जाके ही तय करना, ऋषिकेश जाके डिसाइड करना कि हमें ऋषिकेश में करना क्या है। अब यहाँ पर हर आदमी सिर्फ भाग रहा है, आ रहा है और एक टास्क की तरह आता है कि बस 2 दिन का समय है, उसे जल्दी जल्दी सारी जगह है उसे जाना है। स्नान सुबह सुबह से शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर स्नान चल रहा है। अगर हरिद्वार के घाटों की बात करूँ तो वहाँ तो इस टाइम और ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस टाइम लोग मिलेंगे। बाकी आपको गंगा जल दिखाते हैं और गंगा जल से ही पता चलता है कि ऊपर पहाड़ों पर चल गया रहा है। तो देखिए 27 जून का टाइम है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि एकदम मटमैला जल आता है इस समय, एकदम मटमैला, पर यहाँ पे उतना नहीं है, ये कैजुअल ही है जल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पर अभी भी बारिश नहीं है, बस गर्मी हो रही है, दिन में निकलना भी मुश्किल है।
अब आ गए हैं परमार्थ आश्रम। सुबह सुबह का नज़ारा है, अच्छे लोग आते हैं, स्नान वगैरह करते हैं। परमार्थ आश्रम बहुत भीड़ है, इस समय तो रूम भी नहीं मिल रहे हैं। मेरे कुछ परिचित आ रहे थे, उन्होंने कहा था मेरे लिए कमरे का जुगाड़ कर दो, आप तो ब्लॉगर हो। मैंने कहा भैया है ही नहीं तो करेंगे कहाँ से, नहीं हो पा रहा है। पीछे देखिए, ये है परमार्थ आश्रम। वैसे लोग रुकते हैं, फैमिली वगैरह में आते हैं, तो आप पता जरूर कर सकते हो, अवेलेबिलिटी होती है तो मिल जाते हैं। और ठीक आश्रम के सामने ही है इनका घाट। ये देखिए महादेव बैठे हुए हैं। सबसे ये फ़ोटो जहाँ वॉलपेपर आपको दिख गई, वहाँ आपको पता चल जाएगा ऋषिकेश आ गया। नीचे ही बजरंगबली हैं, बजरंगबली के उधर बैठे हैं लोग, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। और मॉर्निंग की आरती भी हुई होगी और कथाएँ चलती रहती हैं इस जगह पर। अब बात करें राफ्टिंग की, तो देखिए जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में जो ऑफिशियल मानसून है वो 30 जून से माना जाता है कि 30 जून से उत्तराखंड शुरू हो गया है। तो 30 जून से ही राफ्टिंग आपकी बंद हो जाएगी। तो जो आपको अभी दिख रही है ना एक दो राफ्ट होती हुई, ये सिर्फ 2-3 दिन की और रह गई। 30 जून से ये बंद हो जाएंगी और फिर ये सीधा सितंबर में जाके खुलेंगी। तो अब देखिए, तो अगर आप राफ्टिंग वगैरह करने आने वाले हो तो बस 1-2 दिन बचे हैं, उसके बाद आप करिएगा जब मानसून चला जाएगा। पैमाना ये नहीं है कि बारिश होगी तो लोग कम होंगे, पैमाना ये होता है कि लोगों को डर रहता है कि पहाड़ पर ना किसी भी रात कभी भी कैसा कुछ भी हो सकता है। देखिए गंगा का एक विहंगम सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा। ये मार्केट अब धीरे धीरे ओपन होना शुरू होगा। सुबह का समय है तो मार्केट अब धीरे धीरे सबके शटर खुलने शुरू होंगे और रौनक यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों फिर पहुँच चुका हूँ, अब मैं आ चुका हूँ राम झूला की तरफ। राम झूला की तरफ, और देखिए क्या सुंदर सुंदर अब फूल उग रहे हैं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, वाइब सारी है मस्त। यहाँ पे लगा के थोड़ा सा राम झूला को दिखा देते हैं। तो ये जो मैं कमज़ोर मानसून की बात कर रहा हूँ ना, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लगातार लोकल जो मौसम विभाग है वो ये बोल रहा है हिमालय पर कमज़ोर मानसून। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता था पूरे भारत में बारिश नहीं होती है, तब भी उत्तराखंड में बारिश हो जाती है। और ये देखिए यहाँ की गायों के साइज, ये यहाँ पे गाय होती हैं छोटी छोटी सी, देखिए कुत्ते से थोड़ी सी बड़ी है, और ये फुल गाय है, फुल एज की गाय है। इतनी गाय होती है यहाँ पे पहाड़ों पर। राम झूला, अब बात करें आपके 4 धाम, तो आपको पता है बारिश होना हो जुलाई से डाउन होता ही है, क्योंकि वहाँ के जो शॉपकीपर होते हैं ना, दुकानदार, वो भी अपना सामान हटाने लगते हैं। कुछ सालों से घटनाएं जो हुई है ना, बादल फटने की घटनाएं, वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो वही वजह है कि एक खतरा तो रहता ही है। ये स्वर्गाश्रम वाला एरिया है, हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा घाट है, मैं हर बार आपको दिखा देता हूँ, वो घाट दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऋषिकेश में इतना भयंकर जाम हो रहा है ना, सच में यहाँ पर अब एक ज़रूरत पड़ रही है एक बाईपास की। ऋषिकेश को बाईपास करने के लिए एक सड़क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऋषिकेश आके इस टाइम फंसे हैं ना, वो लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल जो आपको सड़क दिख रही है, सिर्फ एक पीछे है ना, ये सड़क मैं बात करूँ, ये एक ही एकमात्र सड़क है जो ऊपर पहाड़ की तरफ जाती है। वैसे तो पीछे वाली भी जाती है, पर वो वन विभाग वाली सड़क है। तो ये सिर्फ एक सड़क है ऑफिशियली जो ऊपर पहाड़ों के लिए आती है। तो चाहे आपको पहाड़ जाना हो या ऋषिकेश जाना हो या कहीं भी, आपको इस सड़क से होके ही जाना होगा। और ये बहुत फंसाती है भाई। अभी इस शहर की जो डिज़ाइनिंग है ना, वो डिज़ाइनिंग आज से 100 साल पहले की डिज़ाइनिंग है। उसके बाद से सिर्फ यहाँ पे बिल्डिंग मकान ही बने हैं। अब राम झूला से निकल के लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहा है। लक्ष्मण झूला तो मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो बन रहा है ना, उसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं, यानी कांच के पुल के बारे में। तो आज जब भी आते हैं यार, वीडियो बना रहे तो दिखा देते हैं ना ताजा हाल कहाँ तक पहुँचा है। वैसे तो वहाँ पे बड़ा जीरो सिविक सेंस की वजह से वो अलग ही चला गया है। और ये देखिए लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। राम झूला के बाद अगला जो टास्क होता है लोगों का, लक्ष्मण झूला पहुँचना। ये है गोवा बीच। गोवा बीच का एक बढ़िया घाट होता है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। और ये देखिए महादेव की कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पे बन गई है। मैं जब लास्ट टाइम आया था, इसका काम चल रहा था, तो पूरा हो गया है। अरे भाई, इस पगडंडी पे भी घूमने का एक अपना मजा है। पुराने टाइम पे यहाँ पे दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे और ऐसा लगता था जैसे हम हिमालय की यात्रा पर जा रहे हो। अब तो देखिए आश्रम बन गए हैं, साइड में ग्रिल लगा दिया, पर वो वाइब्स चली गई, वरना तो बहुत आनंद आता था यहाँ। भाई साहब सुबह सुबह के समय भी ना, देखिए गाड़ी, मेरी बाइक पार्क करने को जगह नहीं मिल पा रही है मुझे। अब मैं पहुँचा हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ। ये देखो, ये वाली जो जगह की बात करें, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपके बोटिंग वगैरह कराई जाती है। ये भी बंद होने वाली है, बस 3-4 दिन के अंदर ये सब कुछ बंद हो जाएगा। बाइक पार्क करने को लिए मुझे गली में अंदर जाना पड़ा। और ये हाल देखो, लक्ष्मण झूला 3-4 साल यहाँ कोई आ नहीं रहा था बिल्कुल, और पुल बन गया तो लोग आने लग गए। और देखो ऊपर तक जाम है।
बजरंग सेतु जो ग्लास ब्रिज है वो बन गया है, उसकी वजह से जा रहे हैं। ऐसे जाम में से होते हुए जाना पड़ेगा। बजरंग सेतु ग्लास ब्रिज, काम इसमें चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है पर हो रहा है इसमें काम, देख सकते हो आप। और शंख लग रहे हैं लगभग। ऋषिकेश जब भी आया मैंने यहाँ की अपडेट आपको दी है, तो आज एक बार और देते हैं, देखते हैं कितना काम हुआ है इसमें। देखिए ग्रैंड, कितना बड़ी तो एंट्रेंस है इसकी, कितनी बड़ी एक पूरा द्वार मिलेगा। जो डिज़ाइनिंग जो गेट होगा उसके अंदर से होते हुए जाना है, थोड़ी सी चढ़ाई है और फिर आप पहुँच जाओगे। और जहाँ जैसा कि मुझे पता था, गिलास पर तो अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं, जो गिलास के ऊपर जाने थे वो तो अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं। और लोग बेचारे झाँक झाँक के ही देख पा रहे हैं, अनुभव नहीं ले पा रहे उसमें चलने का, क्योंकि जीरो सिविक सेंस की मैंने बात करी थी कि कैसे लगने से पहले टूटने लगा था। तो इसी वजह से अभी भी आप देखोगे कि लोग अपना बस दिल को समझा के रह जा रहे हैं, झाँक के ही रह जा रहे हैं, अंदर जा नहीं पा रहे हैं। कपड़े भी बांध दिए गए हैं, कपड़े भी बांधे गए हैं। अब भीड़ देखो भाई इस पर कितनी ज़्यादा है अभी भी। देखिए बाकायदा गार्ड बिठा दिए गए हैं, अब कोई भी नहीं जा पाएगा। बाकायदा गार्ड बैठ के अपना गार्ड बैठे हुए हैं, क्या आप जाके देखो। तो ऐसे ही होता है, पहले फ्री छोड़ा था, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, तो कपड़े भी बांध दिए गए हैं। ये रहे ग्लास ब्रिज, कपड़े बांध दिए गए हैं दोनों तरफ ताकि और भी ना जाएं। ये कपड़ा पहले नहीं था, तो इसलिए कहते हैं आप कभी कभी हमारे सिविक सेंस इतना भारी पड़ता है, लोगों ने अति करी तो ये ब्रिज हो ही नहीं पा रहा है। वैसे तो इसको मेरे हिसाब से 1-1.5 साल पहले ही खुल जाना चाहिए था, पर ये खुल नहीं पाया है, विवाद में आ गया ये खुलने से पहले ही। तो यही थी ताज़ा स्थिति, आपने देख ली है ऋषिकेश की। 27 जून को आपने देखा है किस तरीके से भीड़ हमें देखने को मिल रही है, और बारिश का नामो निशान नहीं है, कमज़ोर मानसून हिमालय की तरफ बढ़ता हुआ। तो सभी के साथ शेयर करो, एक बार देख लो। जहाँ पे लोगों को चलना चाहिए था वहाँ पे भी सिर्फ धूल जमा हो रखी है ग्लास ब्रिज पर। कर दो सभी के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हर हर गंगे हर हर महादेव।